ये समझ लें रूल नंबर 1, ओवर ट्रेड ना करें, मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ना करें, हमेशा मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करें। अब ट्रेंड क्या है ये समझें। हमेशा अगर देखें, अगर मार्केट बुलिश है तो बाय की एंट्रीज तलाश करें, अगर मार्केट बेरिश है सेल की एंट्रीज तलाश करें। बेरिश और बुलिश क्या है इस चीज को समझें। और बेरिश, बुलिश एंड बेरिश क्या है। बुलिश निकला है बुल से, जब भी मार्केट ग्रीन कैंडल्स बनाए तो वो बुलिश साइन है, मतलब मार्केट अपर यानी बाय की तरफ जा रही है। बेरिश क्या है, बेरिश निकला है बेयर से, जब भी मार्केट रेड कैंडल्स बनाए तो बेरिश साइन है या नहीं है, यानी मार्केट नीचे सेल की तरफ जा रही है। ये चीजें आप लोग मतलब समझ लें, लिख सकते हैं तो लिख ले या स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले अपने मोबाइल में, है ना। ये चीजें आज का हमारा बेसिक ये है, हम इन चीजों को समझेंगे, बुलिश एंड बेरिश। अब हम आएंगे फॉरेक्स मार्केट क्या है। फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट जहां करेंसीज बाय और सेल होती हैं। मिसाल एग्जांपल यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एक्सएयू यूएसडी गोल्ड। ट्रेडर कीमत के ऊपर या नीचे जाने पर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। करेंसी पेयर क्या है, क्या होता है, ये एग्जांपल ये देख लें। एग्जांपल ऑफ फॉरेक्स करेंसी पेयर। हर फॉरेक्स पेयर में दो करेंसी होती हैं, यूरो यूएसडी। यूरो इज इक्वल बेस करेंसी, इसको करेंसी पेयर कहा जाता है। यूएसडी व्हाट करेंसी, अगर यूरो यूएसडी इज इक्वल 1.1500 मतलब 1 यूरो इज इक्वल 1.15 डॉलर। ये चीजें समझें, ठीक है ना। उसके बाद है मेजर, माइनर और एक्सोटिक पेयर्स क्या है। मेजर पेयर्स, सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले पेयर्स, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी, यूएसडी सीएडी, एनएसडी यूएसडी। खासियत हाई लिक्विडिटी, लो स्पीड, कमर्शियल बैंक की बहुत एक्टिविटी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे मतलब कि आपका नॉलेज के लिए, लेकिन आपका जो बेसिक मतलब है जो आप ट्रेड करेंगे, जो मार्केट आप सीखेंगे स्ट्रक्चर, वो है गोल्ड। ये ऐसे नॉलेज के लिए आप लोगों को मतलब बता रहे हैं, ठीक है। माइनर पेयर्स क्या है, जहां पे यूएसडी शामिल नहीं होता उनको माइनर पेयर्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई। खासियत मीडियम लिक्विडिटी, स्पीड थोड़ा ज्यादा। इसके बाद है एक्सोटिक पेयर्स, एक मेजर और एक डेवलपिंग कंट्री करेंसी। एग्जांपल यूएसडी पीकेआर, यूएसडी टीआरवाई, यूएसडी जेडआर। खासियत हाई स्पीड, हाई वोलेटिलिटी। बिगनर्स के लिए मुश्किल, इस मार्केट में स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है ना, स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। ये ऐसा है, इन चीजों को आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करते जाएं, ठीक है ना। उसके बाद है एक्सोटिक पेयर्स, एक मेजर और एक डेवलपिंग कंट्री करेंसी। ये मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है ना। उसके नीचे हम आते हैं एक्सएयू यूएसडी गोल्ड क्या है। एक्सएयू मीन गोल्ड, यूएसडी यूएस डॉलर। अगर एक्सएयू यूएसडी 3500 तो 1 आउंस गोल्ड 3500 है, ठीक है ना, 3500 डॉलर है। उसके बाद है बाय और सेल क्या है। बाय, अगर लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, एग्जांपल गोल्ड 3500 है, बाय, टारगेट 3520, प्रॉफिट 20 प्लस डॉलर मूव। ये चीजें स्क्रीन रिकॉर्ड करते जाएं, ठीक है। लगता है एग्जांपल पिप फॉरेक्स मार्केट की सबसे छोटी मेजरमेंट यूनिट है, मतलब कि हर सेकंड में प्राइस बदलता रहता है। व्हाट इज पीआईपी, पिप। पिप मींस प्राइस, पी मींस प्राइस, आई इंटरेस्ट, पी पॉइंट, प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि मार्केट 6 पिप अपना 50 पिप्स ऊपर गया, 40 पिप्स ऊपर गया, 10 पिप्स ऊपर गया, ये उसकी डिफिनेशन है। बाकी गोल्ड में पिप का कॉन्सेप्ट, गोल्ड ट्रेडर्स आमतौर पर पॉइंट्स या डॉलर्स की मूवमेंट देखते हैं। एग्जांपल 3500 टू 3501, $1 का मूव मतलब $1 इजाफा, 10 पिप्स का इजाफा 3500 से गोल्ड में पिप का कॉन्सेप्ट, ये सब स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें, ठीक है ना। ये एग्जांपल 3500 से 3501, $1 का मूव मतलब $1 का इजाफा, 10 पिप्स का इजाफा, 3500 से 3510 मतलब $10 का मूव, $10 का इजाफा, 100 पिप्स का इजाफा। चीजें समझ ले, ठीक है। 100 पिप्स का इजाफा, 10 पिप्स का इजाफा, $10 का इजाफा। उसके बाद 3500 से 3495 गया तो $5 नीचे गया, मतलब 50 पिप्स नीचे गया मार्केट। ये चीजें समझ लें भाई। लॉट साइज क्या है, लॉट ट्रेड का साइज है। जवाब है लॉट साइज मींस लेवरेज। 0.01 लॉट साइज से हमेशा ट्रेड करें, ये चीजें आप अपने ध्यान में रखें, ठीक है ना। इसमें आपका अकाउंट सेफ रहेगा। लॉट साइज कभी भी ओवर लॉट ना रखें, वरना आपका अकाउंट उड़ेगा, उड़ने में लेट नहीं होगा, मतलब आप ट्रेडिंग के काबिल ही नहीं रहोगे।
मिनी लोड 10,000 यूनिट्स, माइक्रो लोड 1,000। बिगनर्स माइक्रो या नैनो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ लें आप लोग। आजकल वैसे समझो बहुत तेज़ दौर चल रहा है, आप लोग मदद के लिए कुछ चीज़ भी आपको समझना है। ये चीज़ें मतलब ये है कि मैटर नहीं करती हैं, फिर भी ये नॉलेज के लिए है सब। इसके बाद है लेवरेज क्या है। ब्रोकर आपको बड़ी पोजीशन कंट्रोल करने देते हैं। एग्जांपल अकाउंट है $1, लेवरेज 1.18। आप 10,000 की पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। फायदा प्रॉफिट बड़ा, नुकसान लॉस भी बड़ा। तो हमेशा अपना लॉट साइज नॉर्मल रखें। स्प्लिट क्या होता है, ये चीज़ें स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा दें। मान लें गोल्ड की प्राइस ये है, सेल बिड 3350.20 बाय आस्क 3350.2 स्प्लिट इज इक्वल 3350.50 3350.20 इज इक्वल $0.30, यानी स्प्लिट 30 सेंट्स है। इसका मतलब क्या है, अगर आप बाय ट्रेड 3350.5 पर लगाते हैं तो ट्रेड फौरन प्रॉफिट में नहीं आएगी। पहले गोल्ड को $0.30 ऊपर जाना होगा। जब प्राइस 3350.80 तक पहुंचती है, अगर स्पीड वही रहे, तब आप ब्रेक इवन के करीब आते हैं। ये चीज़ें मतलब आप समझ लें, ठीक है। अगर सेल ट्रेड लगाएं, अगर आप सेल 3350.20 पर लगाते हैं तो मार्केट को भी पहले स्पीड कवर करना होता है, इसलिए सेल ट्रेड भी शुरू में थोड़ी नेगेटिव होती है। गोल्ड का स्पीड कितना होता है, ये ब्रोकर और अकाउंट टाइप पर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड अकाउंट्स अक्सर स्पीड ज्यादा होते हैं। रा स्पीड या जीरो अकाउंट स्पीड बहुत कम होता है, लेकिन कमीशन अलग से लग सकती है। वो मतलब ब्रोकर आपसे कमीशन ऐसे काटेगी आपको समझ ही नहीं आएगा। क्लास खत्म होने में 9 मिनट है, ठीक है ना। 9 मिनट तक जितना पढ़ सके पढ़ लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट है, क्योंकि 40 मिनट का क्लास हमें गूगल ने दिया है। 2-3 दिन 40 मिनट रहेगा, उसके बाद 1 घंटा रहेगा। स्पीड क्या होता है, मान लें गोल्ड की प्राइस ये है, सेल, ये आप लोगों को पहले हमने पढ़ाया था, ठीक है ना। पीछे सॉरी। उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है। एक सेंट्रल बैंक सबसे पावरफुल प्लेयर्स, एग्जांपल फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान, इंटरेस्ट रेट्स और मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करते हैं। ये बड़ी बड़ी बैंक है, ठीक है ना। पूरा मार्केट ऐसे समझो इनके हाथ में होता है। उसके बाद है कमर्शियल बैंक, फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, एग्जांपल जेपीएम, मॉर्गन चेस, एचएसबीसी, सिटी ग्रुप। कमर्शियल बैंक किस मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं, एक फॉरेक्स मार्केट, दूसरा गोल्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट, चौथा इंटरेस्ट रेट मार्केट, पांचवा इंटरबैंक मार्केट। ये लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो का बहुत बड़ा हिस्सा प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हीं में मतलब वेल्स बैठे होते हैं जो मार्केट को वोलेटाइल करते हैं। लेकिन मार्केट का ज्यादातर जो होता है वो आपके न्यूज़ पर भी डिपेंड करता है। मार्केट में जितना भी आप टेक्निकल स्ट्रक्चर को देख लें, अगर जिस दिन न्यूज़ होगा, ये मैं आपको बता दूं, न्यूज़ के दिन ट्रेड मतलब नहीं करना, न्यूज़ ज़्यादा वोलेटाइल करता है मार्केट को। उसके बाद है आपका इंटरबैंक मार्केट क्या है, ये बैंक्स के दरमियान मार्केट है। रिटेल ट्रेडर इनडायरेक्टली इसी मार्केट की लिक्विडिटी यूज करता है। लिक्विडिटी क्या है, जहां बायर्स और सेलर्स बहुत हों। हाई लिक्विडिटी यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एक्सए यूएसडी। लो लिक्विडिटी एक्सोटिक पेयर्स, जो मैंने शुरू में बताए थे, ठीक, एक्सोटिक पेयर्स। वोलेटिलिटी क्या है, मार्केट कितनी तेजी से मूव करती है। हाई वोलेटिलिटी गोल्ड, जेबीपी, जेपीवाई। लो वोलेटिलिटी यूरो, सीएचएफ। ये मतलब ये लो वोलेटिलिटी वाले हैं, इनमें वोलेटाइल नहीं है, मतलब ये ज्यादा मूव मतलब नहीं देते। ट्रेडिंग सेशन, अच्छा ये सेशन हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 6 मिनट बाकी है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले एशियन सेशन है, उसके बाद है लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम लंदन प्लस न्यूयॉर्क ओवरलैप, ठीक है। इसी वक्त गोल्ड और मेजर पेयर्स में बहुत मूवमेंट होती है। ये सेशन याद करें, ये बहुत जरूरी है। न्यूज जो मार्केट हिलाती है, एनएफपी, यूएस जॉब रिपोर्ट, सीपीआई इन्फ्लेशन रिपोर्ट, फॉर्म्स, एफओएमसी इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, जीडीपी कंट्री ग्रोथ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स गोल्ड और यूएसडी दोनों को स्ट्रॉन्गली इफेक्ट करती हैं। ये चीजें नोट कर ले। न्यूज का बड़ा किरदार है मार्केट में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहां से मार्केट बार बार ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस जहां से मार्केट बार बार नीचे आती है। एग्जांपल गोल्ड सपोर्ट 3480, रेजिस्टेंस 3520, ठीक है ना। ये आप समझ रहे, सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे होंगे वो हम लाइव मार्केट में सीखेंगे। ये चीज़ें स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें, ठीक है ना। जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आए इसमें से बता पूछे मुझसे। और ये मतलब ये है कि आपके नॉलेज के लिए है। असल हम मार्केट में एंट्री कैसे लेंगे, मार्केट में हम एंट्री आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो चीज़ हमें समझना है। बाकी तो देखें यहाँ पे कुछ ऐसे बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स जिनको कुछ पता भी नहीं है, उनके लिए है। और यहाँ पे कुछ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अकाउंट भी बनाए हैं और उनका मतलब ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन परफेक्ट कहाँ से एंट्री लेनी है उनको मार्केट का स्ट्रक्चर का पता नहीं है।
मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारा जो ये कोर्स है, ये सिंपल कोर्स है। इसमें मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जहां पे आप आराम से मतलब एंट्री लेंगे और आराम से एग्जिट होंगे। आपको मतलब ये पता होगा कि एंट्री कैसे लेनी है, कैसे एग्जिट होनी है। लगता है मार्केट नीचे जाएगी। एग्जांपल गोल्ड 3500, सेल टारगेट 3480। ये चीजें नोट कर लें, ठीक है ना। हम आगे जाते हैं। अभी टिप क्या होता है समझ रहे हैं आप। जो जिनको इन चीज़ों का पता नहीं है वो ये चीज़ें समझ रहे हैं। बाकी जिनों का ऑलरेडी बना हुआ है, गोल्ड पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो मतलब उनके लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है सब चीज़ का। उनको सिर्फ टेक्निकल मूव समझाने हैं कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट होना है, एंट्री आइडेंटिफाई कैसे करें मार्केट में, ये चीज़ें। अली भाई ये जो आपने पढ़ाया हुआ है ना, इसका ये हमें शेयर करेंगे सारे नोट्स? जी जी, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, ताकि हम इसको स्टडी करके देख लेते हैं, जो भी पॉइंट्स है फिर डिस्कस करेंगे, ग्रुप में आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह। अली भाई बात सुनो, मैं आप लोगों को भेज दूंगा इंशाल्लाह। जिनको समझ नहीं आया मैं भेज दूंगा इनको ये चीज़ें सारी। अली भाई आपकी आवाज़ आप लोगों की थोड़ा कम आ रही है। अली भाई आपके ये जूम स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो वो स्टार्ट करें आप। इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा है आपका। आवाज़ आपने बंद किया हुआ है ना, आपकी आवाज़ तो आ रही है। नहीं, जो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की आवाज़। हाँ, इधर ही जूम में होता है, जूम स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है अली भाई।